आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने का एक अच्छा वे हो सकता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जीज को भी समझने का एक अच्छा वार्म अप प्रॉब्लम है। तो बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ टू मासेस कनेक्टेड है, एक स्मॉल एम है और दूसरा 4m है। तो आपको क्या करना है, 4m को वहां से हटा देना है। तो क्या होगा, m वाला मास जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो पता करना है कि वो कितना शिफ्ट ऊपर किया है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बताते हैं क्वेश्चन का कैसे बनाने का तरीका हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल सिचुएशंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक मास m है और दूसरा मास कितना है, 4m है। क्लियर है। हम ये ले लेते हैं, ये इसका रिलैक्स लेवल है। ठीक है, ये वाला डॉट लाइन से रिलैक्स लेवल लेते हैं। फिर हम एक क्या करते हैं कि अब तो वो जैसे रिलीज करोगे तो क्या होगा, एम वाला मास ऊपर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। तो मान ले कि ये यहाँ से यहाँ तक एक्स ऊपर शिफ्ट किया रिलैक्स लेवल से। ठीक है, तो ये मानते हैं कि ये हमारा एक्स नोट है, जो हमारा इनिशियल स्ट्रेच है। इनिशियल स्ट्रेच जो है एक्स नोट है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल स्ट्रेच की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4m प्लस एम इंटू जी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स नोट इक्वल टू 5mg बाई के हो जाएगा। इनिशियल स्ट्रेच है। अब ये जो है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है जब आपने 4m को रिमूव कर दिया है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स नोट। अब दूसरी बात है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, तो एंगल 180 डिग्री बनी है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू एक्स प्लस एक्स नोट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो माइनस एम जी, तो माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नोट हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको समझना चाहिए कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या हो रहा है। तो स्प्रिंग इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब 1/2 के एक्स स्क्वायर फाइनल प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर इनिशियल। आप थोड़ा इसको फ्रेमवर्क में कर लीजिए तो ज़्यादा हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर इनिशियल माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर फाइनल। ठीक है, आपको पता है कि इनिशियल कितना हुआ है, तो इनिशियल कितना है, एक्स नोट है। एक्स नोट कितना निकाले हैं, 5mg/k निकाले हैं। फाइनल कितना है, तो फाइनल एक्स है। क्लियर है, इतना चीज पता है। अब ये भी है कि अब चेंज इन काइनेटिक देखा जाए यार, यहाँ पे थोड़ा चेंज इन काइनेटिक जाए। पहले तो वो रेस्ट में था, फिर वापस आकर के रेस्ट में आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक कितना कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या कीजिए कि आप थोड़ा ऐड करिए। आप लिखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। और ये तो 0 हो गया, तो वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन स्प्रिंग इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नोट। ठीक है, स्प्रिंग का क्या हो रहा है, एक बार समझना होगा कि इनिशियल और फाइनल है। ठीक है ना, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं। इनिशियल कितना है, हमने पहले इनिशियल लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 के इनिशियल है, तो इनिशियल कितना था, 5mg/k और इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 के इंटू एक्स, क्योंकि जो हमारा फाइनली जाकर के वो जो हुआ है वो कितना हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख लोगे भाई, फाइनल कितना हुआ, एक्स हुआ है, तो वो एक्स डाल देते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ओके, मुझे क्या करना है कि जो डिफ्लेक्शन हुआ है करके कितना ऊपर शिफ्ट किया वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर ही वर्क फ्रेम करते हैं। तो ध्यान से देखें कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक्स नोट है, ओके, और एक्स नोट इक्वल टू हमें पता है कि क्या है, 5mg/k है, क्योंकि हमें एक्स ही निकालना है, तो उस पर ही ध्यान देना चाहिए मुझे। 5 ये mg हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये mg/k हो जाएगा,
और ये 1/2 हो जाएगा, ये k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 m² हो जाएगा, z² हो जाएगा, और ये k² हो जाएगा, -1/2kx=0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ज़्यादा इजी लग रहा है। mzx -5 m² z² यहाँ से भाई एक तो उड़ा ही सकते हैं हम, तो +25 m² z²/2k -1/2k इंटू x=0। इसके रिलेशंस को थोड़ा ब्रेक किया जाए, ठीक है। इसको ऊपर इधर लेके जाते, k x² है ना, 10 -12 इंटू k x² होगा। हाँ ठीक है, ये छूट रहा था, ठीक है कोई नहीं। तो इसको उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 kx² माइनस प्लस हो जाएगा mgx, ठीक है। और इसमें से इसको कुछ प्लस माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -15 m² डिवाइड बाई 2k=0। अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो आप क्या कर लेना यार, ax² जो bx प्लस c=0। तो आपको ये जो पता होता फार्मूला प्लस माइनस यूज कर लो, b² -4ac डिवाइड बाई 2a माइनस b, तो -mgx, ठीक है, प्लस माइनस √b², तो ये m² z² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ठीक है, +4a का वैल्यू कितना है 1/2k, तो 1/2k, ठीक है। और c कितना है, तो c है हो जाएगा 15 m² z² बाई 4ac है ना, 2k हो जाएगा, ठीक है ना, बाई 2k। तो यहाँ से k वाला टर्म मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मतलब हो जाएगा 1/2k, ठीक है जी, तो ये भी मर जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ बचेगा क्या, mgx प्लस माइनस रूट अंडर ये 16 m² z² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा 3mg, mgx कहाँ से आ गया, नहीं ये होगा नहीं ना, मुझे एक्स ही तो निकालना है, ठीक है ना। तो ये तो एक्स ही हम निकाल रहे हैं, अभी निकाल क्या रहे हैं, एक्स ही निकाल रहे हैं, तो को हटा दीजिए, ठीक है, ठीक है, वो लिखा गया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3mg/k एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, x प्लस एक्स नोट है ना जी, तो x तो आपने निकाल लिया, कितना निकाला है 3mg/k निकाला है, x नोट कितना निकाला है 5mg/k, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा 8mg/k, ठीक है। तो सिंपल है, आपको अप्रोच आना चाहिए, अप्रोच आ रहा है तो फिर निपट सकते हैं सवाल को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें ध्यान से ये रखना है कि सवाल को निपटने से पहले क्या क्या बेसिक अप्रोच करना है वो बता देना चाहिए आपको, और वो एक बार आइडिया लग जाएगा तो बन जाएगा, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो आपसे सवाल में पूछा था, जो चीज़ पूछा था कि वो मैक्सिमम कितना शिफ्ट करेगा, तो यार नीचे से ऊपर जाएगा तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकाल लो यार, काफ़ी लोग यहीं पे आंसर कर देंगे, तो शायद उनको दिक्कत आ सकता है। आपको टोटल पूछ रहा है नीचे से ऊपर तक जाने में, तो टोटल कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।